भाई एक तरफ है ओला की इलेक्ट्रिक बाइक ओला रोस्टर एक्स प्लस 4.5 किलोवाट बैटरी पैक, वहीं दूसरी तरफ है ओबेन की रिसेंटली लॉन्च हुई इलेक्ट्रिक बाइक ओबेन रोर ईवो। अब दोनों ही बाइक को मैंने क्लोजली देखा है, ओला में चला रहा हूँ। ओबेन का इवेंट मैंने रिसेंटली अटेंड किया था, वहाँ पर मैंने बाइक को काफ़ी अच्छे से डिटेल में देखा है, जिसका वीडियो आपको चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो आज हम कंपेयर करने वाले हैं इन दोनों ही बाइक को और आपको बताने वाले हैं कौन सी बाइक आपके लिए परफेक्ट है। अगर आपको आज एक नई इलेक्ट्रिक बाइक लेनी है तो आपको कौन सी लेनी चाहिए, क्योंकि ओबेन एक अच्छा डिस्काउंट दे रहा है, काफ़ी एग्रेसिव प्राइस के साथ में आया है और इस बाइक के अंदर कुछ ऐसा भी खास है जो ओला नहीं दे रहा। तो जानते हैं आज की इस वीडियो में दोनों ही बाइक को डिटेल में और कंपेयर करते हैं आपके लिए। देखो वैसे तो प्राइसिंग की बात मैं एंड में करता हूँ, बट यहाँ पे ओबेन जो ऑफर कर रहा है प्राइस, वो मुझे लगता है सबसे पहले बात करनी चाहिए, क्योंकि ओबेन इस बाइक को 1,24,999 रुपये के अंदर ऑफर कर रहा है, बट फर्स्ट 10,000 कस्टमर के लिए ये सिर्फ 1 लाख रुपए में देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ ओला की बात करें तो ओला वैसे तो 1,30,000 रुपये एक्सशोरूम प्राइस का ऑफर करता है, बट ये भी अभी ऑफर चला रहे हैं, आपको 1 लाख रुपए में देखने को मिल रही है। तो दोनों का प्राइस सिमिलर है, तो कंपटीशन और तगड़ा हो जाता है। बाकी डिजाइन के बारे में, रोड प्रेजेंस के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में, बैटरी पैक के बारे में, फीचर्स के बारे में, स्मार्ट फीचर्स के बारे में एंड सर्विस के बारे में अपन बात करेंगे। और शुरुआत कर रहे हैं डिजाइन से। देखो डिजाइन वैसे सब्जेक्टिव होता है, बट अगर मैं आपको मेरी पर्सनल चॉइस बताऊं तो मुझे ना ओला के मुकाबले ओबेन का डिजाइन ज़्यादा पसंद आया। अब पैनल्स के फिट फिनिश की बात करें तो वहाँ पे भी ओला से ओबेन आगे है, और अगर सीट फिनिशिंग की बात करें तो ओला के मुकाबले मुझे ओबेन की सीट फिनिश भी अच्छी लगी। अब कुशनिंग तो ओबेन को भी चलाएंगे तब पता चलेगा कि कुशनिंग एक्चुअल में कैसी है। अब दोनों का अगर आप फ्रंट से देखोगे तो बिल्कुल अलग लुक आता है। जहाँ ओला के अंदर आपको लो बीम, हाई बीम, 2 एलईडी हेडलाइट सेटअप देखने को मिलते हैं, एक एलईडी डीआरएल देखने को मिलती है पतली सी। वहीं ओबेन के अंदर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलते हैं, एलईडी डीआरएल इसके अंदर भी आपको देखने को मिलती है। एंड दोनों में ही फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फॉग देखने को मिलते हैं। दोनों में आपको फ्रंट में एलॉय व्हील ऑफर किए जाते हैं, बट टायर साइज में डिफरेंस आएगा। टायर साइज में क्या डिफरेंस है, फ्रंट रियर वो यहाँ पे है। तो फ्रंट टायर तो चलो ठीक है, चल जाता है, लेकिन रियर टायर की बात करें तो ओबेन का रियर टायर ओला के मुकाबले बेटर है, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा वाइड टायर देखने को मिलता है 130 सेक्शन का, जबकि ओला के अंदर 110 सेक्शन का देखने को मिलता है। अब अगर ब्रेकिंग की बात करें तो ओबेन ऑफर करता है फ्रंट में, रियर में, दोनों में ही डिस्क ब्रेक, और डिस्क ब्रेक भी बाय ब्रेक के ब्रेक कैलिपर के साथ में। जबकि ओला के अंदर आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, रियर के अंदर आपको ड्रम ब्रेक ही देखने को मिलता है। अब दोनों का आप साइड से डिजाइन देखोगे तो आपको दोनों का डिजाइन बिल्कुल डिफरेंट नजर आता है। एक जहां आपको थोड़ा सा क्लासी टाइप में बिल्कुल प्लेन आपको पैनल्स देखने को मिलते हैं जो ओला के अंदर है, वहीं थोड़े से कर्व वाले स्पोर्टी लुक के साथ में आपको ओबेन में देखने को मिलता है। अब आपको कौन सा डिजाइन पसंद आ रहा होगा आप कमेंट में जरूर बताना। वहीं ओला के अंदर आपको रियर में जो ग्रैब हैंडल है वो कनेक्टेड मिलते हैं, जबकि ओबेन के अंदर आपको स्प्लिट मिलते हैं। राइडिंग पोस्चर की बात करूँ तो दोनों का राइडिंग पोस्चर कंफर्टेबल है, आप दोनों को ही कंफर्टेबली राइड कर सकते हो। अभी अगर स्पेस की बात करें तो ओला के अंदर आपको चार्जर जो है इनबिल्ड मिलता है, मतलब ऑनबोर्ड चार्जर है, तो स्पेस आपको बिल्कुल कम मिलेगा, आप कुछ सामान नहीं रख सकते। जबकि ओबेन के अंदर आपको बूट के अंदर अगर आप चार्जर नहीं रखोगे तो आप वहाँ पे लगभग 5-6 लीटर का सामान रख सकते हो। वहीं आपको इसके टैंक में भी स्पेस मिलता है, आप अपना मोबाइल रख सकते हो, मोबाइल को चार्ज भी वहीं पे लगा रख के कर सकते हो, तो आप जब ड्राइव करोगे तब भी आपका मोबाइल चार्ज हो रहा होगा। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। अब देखो परफॉर्मेंस की बात आती है तो यहाँ पे दोनों की मोटर की बात करें तो दोनों में ही आपको PMSM मोटर देखने को मिलती है। दोनों में ही जो पीक पावर है उसमें डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। ओला जहाँ 11 किलोवाट की पीक पावर ऑफर करता है, ओबेन वहाँ 9 किलोवाट की पीक पावर ऑफर करता है। ओला की टॉप स्पीड 125 किलोमीटर पर आवर है, ओबेन की 110 किलोमीटर पर आवर की। 0 to 40 जाने में ओला का लगता है 2.7 सेकंड, जबकि ओबेन को 3 सेकंड। बाकी मोटर की मेंटेनेंस की बात करें तो दोनों की ही मेंटेनेंस न के बराबर है, क्योंकि दोनों में आपको चैन ड्राइव देखने को मिलता है। तो अगर चैन आ जाती है तो वहाँ पे बेल्ट टूटने के झंझट खत्म हो जाते हैं, तो ओवरऑल मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो और कम हो जाती है। फिर बात कर रहे हैं बैटरी पैक की, तो देखो बैटरी पैक दोनों में डिफरेंट देखने को मिलता है। ओला ऑफर करता है 4.5 किलोवाट का बैटरी पैक, आईडी रेंज 252 किलोमीटर की, रियल वर्ल्ड में 180-190 चल जाएगी। एंड चार्ज होने में ओला को लगेंगी लगभग 5.5 से 6.5 घंटे के आसपास 0 to 100% के। और ओला का जो बैटरी पैक है वो NMC बैटरी पैक है, ना कि LFP बैटरी पैक। बट ओबेन ऑफर करता है आपको LFP बैटरी पैक, 3.4 किलोवाट का बैटरी पैक है। अब इसका जो इन्होंने प्रेजेंटेशन में दिखाया था फायर केस 280 डिग्री सेल्सियस तक भी इसके ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आ रही थी। इस लेवल तक वहाँ पर उन्होंने उस बैटरी के ऊपर आग को दिखाया था, और वहाँ पे कहीं पर भी ऐसा लगा कि बैटरी फट रही है या बैटरी के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो हाँ, सेफ्टी के मामले में LFP बैटरी एक थोड़ी ज़्यादा सेफेस्ट बैटरी हो जाती है। हालांकि ओला भी इसके ऊपर काम कर रहा है, देखते हैं फ्यूचर में कब तक LFP बैटरी के साथ में इनके व्हीकल्स आते हैं। तो ओबेन का LFP बैटरी पैक जो कि 3.4 किलोवाट का है, आईडी रेंज 180 किलोमीटर की है, रियल वर्ल्ड 150 किलोमीटर की। तो रेंज के मामले में ओला
ओबेन से आगे है। वहीं अगर चार्जिंग की बात करें तो ओबेन ऑफर करता है 90 मिनट में 0 to 80% इनके फास्ट चार्जर से। वहीं जो ऑफबोर्ड चार्जर है उससे अगर आप चार्ज कर रहे हो तो 0 to 100% लगभग 5 घंटे लगेंगे। अब देखो राइड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे देखो राइड क्वालिटी दोनों की लगभग सिमिलर देखने को मिलती है। हालांकि राइडिंग में आपको थोड़ा सा डिफरेंसेस नजर आएंगे। कैसे ओला के अंदर रियर ब्रेक पैर के अंदर है, जबकि ओबेन के अंदर फ्रंट एंड रियर दोनों ब्रेक आपको हाथ में देखने को मिलते हैं। वहीं दोनों के अंदर सस्पेंशन है उसकी क्वालिटी में भी फर्क है। ओला ऑफर करता है फ्रंट में टेलीस्कोपिक फॉग, रियर के अंदर ट्विन सस्पेंशन, जबकि ओबेन ऑफर करता है फ्रंट में टेलीस्कोपिक फॉग एंड रियर के अंदर मोनोशॉक जो कि 7 टाइम एडजस्टेबल भी है। तो हाँ, राइडिंग क्वालिटी में फर्क आएगा। एक्चुअल में तो अब ओबेन रोर ईवो को हम जब राइड करेंगे तब आपको बताएंगे कि यार ओबेन रोर ईवो की राइडिंग एक्चुअल में कैसी है। फिर बात करते हैं फीचर्स की एंड टेक्नोलॉजी की। देखो दोनों में ही आपको टेक प्रॉपर मिलता है, दोनों के अंदर आपको मोबाइल एप्लीकेशन देखने को मिलती है। दोनों के अगर डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे ओला ऑफर करता है 4.3 इंच का सेगमेंटेड डिस्प्ले जो कि फ्यूचरिस्टिक नहीं लगता है, जबकि ओबेन ऑफर करता है 5 इंच का TFT डिस्प्ले जो कि थोड़ा आपको फ्यूचरिस्टिक लगता है, जिसमें आपको विजिबिलिटी ज़्यादा बेटर मिलती है ओला की तुलना में। एंड अगर फीचर्स की बात करें तो नॉर्मल जो फीचर्स है जैसे जियो फेंसिंग, OTA अपडेट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, राइड स्टैटिक्स, ये सब तो आपको दोनों व्हीकल में देखने को भी मिलता है। बट ओबेन के अंदर थोड़े से एडवांस फीचर्स भी है, जैसे ओबेन का एक स्मार्ट IQ मोड जो आपको 15% एक्स्ट्रा रेंज देगा। आपकी राइडिंग स्टाइल से ऑप्टिमाइज होकर वो मोड बना हुआ है, तो आपको रेंज में थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, थोड़ी सी रेंज आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। बाकी अगर क्रूज कंट्रोल की बात करें तो ओबेन के अंदर क्रूज कंट्रोल नहीं है, ओला में क्रूज कंट्रोल है, रिवर्स मोड दोनों में ही देखने को मिलते हैं। एंड अब बात करें अगर सर्विसिंग की तो ओबेन जहाँ जहाँ अवेलेबल है, जिस सिटीज़ में अवेलेबल है वहाँ पे सर्विस अच्छी है, सर्विस के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने एक ऑनरशिप रिव्यू भी करा था, वहाँ पे भी जो कस्टमर था उनका ओपिनियन यही था कि यार सर्विस के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। जबकि ओला की सर्विस के जो फीडबैक्स है वो मिक्स्ड है, कुछ लोगों को सर्विस अच्छी मिल रही है, कुछ लोगों को ख़राब मिल रही है। जैसे अगर मेरी पर्सनल बात करूँ तो मुझे अजमेर में सर्विस के अंदर कोई मेजर इशू नहीं आया है, जबकि दूसरे लोग जो मेरे को कमेंट्स करते हैं उनके सर्विस में इश्यूज आते हैं। तो ओवरऑल कहा जाए तो ओबेन का सर्विस फीडबैक ओला के मुकाबले बेटर तो है, बट ओला का जो है एक तो इतनी सारी व्हीकल्स अवेलेबल है, इतनी सारी गाड़ियां आज मार्केट में चल रही है, तो वहाँ पे जब ज़्यादा गाड़ियाँ होती है ना तो सर्विस में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती ही है, चाहे कोई भी कंपनी हो। तो उस मामले में हम कह सकते हैं ओला इस पे ऊपर काम भी कर रहा है और हो सकता है फ्यूचर में ओला की सर्विस और बेटर हो जाए। फिलहाल में भी जो कमेंट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से नजर आ रहा है कि यार सर्विस बेटर होने लगी है। तो अब बात करते हैं आपको कौन सी लेनी चाहिए, आपके लिए बेस्ट कौन सी है। देखो सबसे पहली चीज़, ओबेन के जो शोरूम है अभी तक 150 सिटीज में ही है, ये एक्सपेंड करके 300 सिटी तक जाने वाले हैं, बट उसमें टाइम लगेगा। बट अगर आपको इमीडिएट चाहिए तो आपके सामने एक ओला अच्छा ऑप्शन है कि हाँ ओला की आपको बाइक इमीडिएट मिल रही है। बट अगर आपकी सिटी में ओबेन भी है, ओला भी है, तब मुझे लगता है कि आपको दोनों की टेस्ट राइड लेनी चाहिए और आपको एग्जैक्टली ये पता करना चाहिए कि आपके लिए कंफर्टेबल बाइक कौन सी एक्चुअल में हो रही है। वहीं साथ में उस सिटी के चाहे ओबेन का हो चाहे ओला का हो, सर्विस सेंटर विजिट करके जरूर देखना कि यार वहाँ पे सर्विस इश्यूज है तो नहीं, या फिर जब आप शोरूम जाओगे ना तो वहाँ पे आसपास आपको कस्टमर्स मिल जाएंगे जिनका जेन्युइन फीडबैक आपको पता चलेगा सर्विस को लेके भी उस पर्टिकुलर सिटी में, तो वो भी आप डिसाइड करना। वहीं अगर आपको थोड़ी हाइयर रेंज चाहिए लगभग सिमिलर प्राइस में ही, तो आपके पास में ओला अच्छा ऑप्शन है कि यार ओला के अंदर आपको रेंज थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। बट अगर आप सेफेस्ट बैटरी की तरफ जाना चाहते हो, फ्यूचर के अंदर कोई भी टेंशन नहीं लेना चाहते कि यार कहीं फटवट ना जाए, कहीं आग वाग ना लग जाए, तो आप ओबेन के ऊपर भी जा सकते हो, क्योंकि LFP जो कि एक सेफेस्ट बैटरी मानी जाती है वो ओबेन ऑफर कर रहा है। वहीं अगर आपको टायर्स थोड़े से अच्छे चाहिए, आपको फ्रंट में रियर में डिस्क ब्रेक चाहिए, तो आपके पास में ओबेन एक अच्छा ऑप्शन है। एंड ओवरऑल लुक के हिसाब से बात करें तो वो आप कमेंट में जरूर बताना, आप दोनों में से अगर लुक को डिसाइड करके लेते तो कौन सी लेते, और ओवरऑल परफॉर्मेंस, ओवरऑल डिजाइन, सर्विस एंड एवरीथिंग अगर आप इस चीज़ माइंड में रख के लेते तो आप कौन सी लेते कमेंट में जरूर बताना। इस तरीके के वो वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बैक एंड जरूर दबा देना। मिलता है आपसे अगले वीडियो में। ओके बाय।